कल हमने यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझा था और आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट 1041 रेज्ड पावर 147 10 प्लस 1045 रेज्ड पावर 127। तो हम इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें बस इससे मतलब हो जाए इसकी लास्ट डिजिट से, है ना। तो 1 की पावर कितनी गई, 147, है ना। 5 रेज टू पावर 127। तो कल मैंने क्या बताया था, अगर 1 की कोई भी पावर होती है तो वो क्या आता है, 1 ही आता है। अगर 5 की कोई भी पावर होती है आपका क्या आता है, 5 ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 + 5 = 6। तो इसका आंसर हमारा हो गया 6। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम सेम पैटर्न सेम चीज़ें। तो देखो ये कह रहा है 1041 रेज़ टू 147, है ना। 1 की पावर 147 है, -5 की पावर 127 है। तो मैंने क्या बताया था, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आता है, 5 की कोई भी पावर हो 5 ही आता है ना। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा -4। अरे यार ऑप्शन में तो है ही नहीं, बट ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब है, आपको पता है मैंने क्या बताया था, जो आपके डिजिट होते हैं ना वो हमेशा 0 to 9 आते हैं, कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है ना। तो इसका क्या होगा, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कैरी लेते हैं, लाइक कैसे समझा आपको, जैसे 25 है और आपको इससे माइनस करना है ना। जब हम कैलकुलेशन करते हैं बेसिक, तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं यार, इसका यहाँ से कैरी लेते हैं, है ना। यहाँ से कैरी लेते हैं तो कितना आ जाता है आपका, फिर आपका आ जाता है 9, है ना। तो वैसे ही हमने इस पे भी करना है, ठीक है। कैसे, जैसे ये 1 - 5 है तो हमें इसमें कैरी लेना है, तो कैरी लेते हैं 1 आ जाएगा। तो 11 - 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 हमारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 × 3 × 5 × 7 × 9। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, इसमें सारे के सारे आपकी क्या है, ऑड है, ठीक है। तो आपको पता है 5 की ट्रिक क्या थी, 5 का अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 5 का अगर किसी भी ऑड नंबर से हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा 5 ही आता है ना। और 5 का अगर हम इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 आता है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, और ये पता है आपका 2025 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9, ये सारे क्या ऑड दिख रहे हैं। तो 5 का मल्टीपल देख लो, 5 × ऑड का था 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 13, है ना। 17 19 23 29, ऐसे ऐसे करके जाना है। बस इसमें क्या प्रोडक्ट बोला है, तो 2 × 3 × 5 × ऐसे ऐसे करके जाता रहेगा, ठीक है आपका। तो आपको पता है कि लाइक अगर 5 × इवन हो जाता है तो आपका क्या आ जाता है, 0, है ना। तो देखो 5 × 2 हो ही रहा है, तो उसके बाद आपका 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो 5 × 2 10 हो गया, तो आप कितनों से भी मल्टीप्लाई कर दो आपका 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है, तो इसका आंसर हो गया 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट 10 प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे हमारा प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 2 से, बट इसमें क्या करना है, 3 से स्टार्ट करना है। तो 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 × 29 × 31, है ना। तो आप ये देख रहे हो 3 से कर रहे हो, तो इसमें कोई भी 2 नहीं आ रहा है ना, ना ही कोई इवन नंबर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल क्या था, अगर हम 5 को इवन से करते हैं तब 0 आता है ना। अगर हम 5 को ऑड से करते हैं तो हमेशा क्या आता है आपका 5। तो इसका आंसर भी हो गया हमारा 5, ठीक है। आई थिंक हो गया। थैंक यू गाइस।